नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं चेंज ऑफ वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी के विभिन्न एग्जाम में सीजीएल, सीएचएसएल और भी एग्जाम्स में चेंज ऑफ वॉइस से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। और ये मैं आपको इतना आसान भाषा में बता रहा हूं कि यदि आप ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़े होंगे तो आप वॉइस चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम यादवेंद्र कुमार सिंह है और मैंने एसएससी सीजीएल 2010 से एएसओ के पोस्ट पर ज्वाइन किया था और अभी मैं अंडर सेक्रेटरी हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि चेंज ऑफ वॉइस जो है ये चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इतनी आसान भाषा में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे वॉइस कितनी आसानी से चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले तो एक्टिव टू पेसिव आप जानते हैं, एक्टिव और पेसिव क्या होता है, वॉइस का अर्थ क्या होता है। यदि ग्रामर की भाषा में जाएं तो वॉइस हिंदी में इसको वाच्य कहते हैं। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा तो वाच्य मतलब कोई कथन हुआ, कोई स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दो तरीके से कहे जा सकते हैं। आपको पता है, एक एक्टिव तरीके से कोई स्टेटमेंट को आप कह रहे हैं और दूसरा पेसिव तरीके से। जैसे हिंदी में ही आप देखें तो एक सेंटेंस है कि उसने कोई काम को किया, जैसे राम ने आम खाया। दूसरे तरीके से जो है आप इसको कहते हैं आम राम के द्वारा खाया गया, तो ये पेसिव सेंटेंस हो जाता है। अंग्रेजी में कहें तो राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। और इसी को पेसिव में यदि कहें तो अ मैंगो इज ईटन बाय राम। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये चेंज ऑफ वॉइस में सबसे पहले आप सेंटेंस में क्या-क्या समझना जरूरी है। आप सिंपल सेंटेंस में बता रहा हूं, सिंपल सेंटेंस के बारे में। सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या है चेंज ऑफ वॉइस में, और वर्ब समझना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कहीं कहीं दो होते हैं किसी सेंटेंस में, जैसे ही टीचेज मी इंग्लिश। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट दो है, एक तो मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। और वर्ब एक है, टीचेस। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीनों आइडेंटिफाई करना सबसे पहली जरूरत है। यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि बहुत आसान है आपके लिए वॉइस चेंज करना। तो दो है तो इसमें से कोई एक लेना है। जैसे मी है तो मी को हम इसके सब्जेक्टिव केस में, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, चेंज कर लेंगे। जैसे आई, इसको दो तरीके से चेंज किया जाता है, मैं जल्दी से चेंज करता हूँ फिर मैं तरीका बताता हूँ। जैसे आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। दूसरे तरीके से ये इंग्लिश इज टॉट मी बाय हिम, या इंग्लिश इज टॉट बाय हिम टू मी।
तो ये दो तरीके से जो है ये हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का तरीका क्या है? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। दूसरा, वर्ब को V3 के फॉर्म में रखेंगे। वर्ब दो तरीके का होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब है, आइडेंटिफाइड है, तो उसके साथ बी लगाया जाएगा, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, तो इसके साथ हम बी ऐड कर देंगे, मे बी, माइट बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो प्रिंसिपल वर्ब होता है, जो मेन वर्ब है, उसका V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। तो दो तरह के, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगा देंगे और मे बी, माइट बी प्लस V3 का यूज करेंगे। और तीसरा, जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाय के साथ जोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि राम इट्स अ मैंगो। अब देखिए, इसमें अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है और ईट वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मैंने यहाँ क्या बताया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए मैंगो, यहाँ लिख देंगे ए मैंगो। अब इट्स के लिए मैं बताऊंगा, इसके लिए इस तरह का वाक्य, तो यहाँ अ मैंगो इज होगा, इज। यहाँ जो कि शैल, शुड, माइट, मे नहीं है, तो बी का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट V3 हम आएंगे। तो अ मैंगो ईट का V3 होता है ईटन। और अब बाय के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट राम है तो बाय राम। तो आप देख रहे हैं बाय के साथ प्लस किए हैं राम को, और ये V3 हो गया ईट का, मैंगो को यहाँ पे उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, सब्जेक्ट बना लिए, सब्जेक्ट को बाय के साथ जोड़ दिए। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा मैं करता हूँ, राम कैन ईट अ मैंगो। अब इसमें अ मैंगो पहले हम लिख लिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। अब कैन है तो कैन लिखेंगे। मैं यहाँ आपको बताया था कि यदि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इस तरह का कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ बी लगा देंगे। तो अब मैंगो कैन बी ईट है तो इसका ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन बाय राम। अब सिंपल सेंटेंस जो है इसमें दो जो टेंस का वाक्य है, एक तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका थोड़ा अलग होता है, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस और प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इसके थोड़े अलग होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जो वर्ब के साथ सिंपल एस या ईएस लगा के बनते हैं, या नॉर्मल होता है, जैसे आई
रीड अ बुक, या मोहन रीड्स अ बुक। मतलब V1 का यूज किया जाता है। या ही किल्स अ टाइगर। तो ये सेंटेंस किल्स अ टाइगर को दूसरा हम कुछ बनाते हैं। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें इज, एम, आर, मतलब ऑब्जेक्ट को जो आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज, एम, आर देंगे, मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस ये इज, एम, आर देंगे प्लस V3 देंगे प्लस बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे। इस तरह से बनाएंगे, मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट ही होगा, बट इन सब्जेक्टिव केस यहाँ सब्जेक्ट होगा इन ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ये बीच वाला इज, एम, आर के साथ V3 होगा, ये देख लीजिए। बाकी वॉइस टेंस का वही होगा। जैसे अ बुक, एग्जाम्पल हम देखते हैं। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, अ बुक इज, आई रीड अ बुक का होगा, अ बुक इज रीड का रेड बाय, आई को ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, मी, आई माई मी होता है, तो अ बुक इज रेड बाय मी। उसी तरह मोहन रीड्स अ बुक, तो यहां होगा अ बुक इज रेड बाय मोहन। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड, या यहाँ हिज फ्रेंड की जगह हम देते हैं ही हेल्प्स मी, थोड़ा सा मतलब आप लोगों को क्लियर करने की। तो मी जो हो जाएगा आई, यहाँ पे आई एम, मैं बताया इज, एम, आर का यूज करेंगे तो आई के साथ क्या होगा, एम होगा, आई एम, यहाँ V3 हो जाएगा हेल्प्ड बाय, ही की जगह हो गया ही का ऑब्जेक्टिव केस तो हिम, तो आई एम हेल्प्ड बाय हिम। उस तरह और कुछ एग्जांपल लेते हैं। सीता गिव्स मी अ बुक। मैं बताया कि इसमें दो ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, दो ऑब्जेक्ट है, तो हम ऐसे अ बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अ बुक इज गिवन मी बाय सीता। दूसरा, आई एम गिवन अ बुक बाय सीता। तो इस तरह से जो है दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। दो ऑब्जेक्ट है तो ये या तो बुक को पहले रखे या तो मी को पहले रखे। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता दिया, अब मैं पास्ट इंडेफिनिट का बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट वाले होते हैं कि सिंपल पास्ट, इसको सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। इसके सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट होता है और V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम
एट अ मैंगो। तो इसको कैसे बनाना है? इसको चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर जो है वाज या वेयर का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको, वाज वेयर, फिर नॉर्मल V3 प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। तो अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, वाज या वेयर, अ मैंगो है तो वाज लगेगा, प्लूरल के साथ वर्ड लगेगा। अ मैंगो वाज एट का थर्ड फॉर्म हो गया, ईट एट, ईटन बाय राम। तो ये जो है सिंपल पास्ट है या प्रेजेंट इंडिफिनिट। सेकेंड, सीता हेल्प्ड मी। तो इसमें सब्जेक्ट आई लाएंगे, आई वाज हेल्प्ड बाय सीता। सिंपल। उसी तरह द बॉय gave me a book। इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको दो तरीके से चेंज करते हैं। एक तो I was given, give का थर्ड फॉर्म, me, I was given a book by the boy। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ was, या दूसरा कि a book was given me by the boy। A book was given to me by the boy। तो इस तरह से ये चेंज होगा दो तरीके से। अब तीसरा है कि वर का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि ही टीचेस मेनी स्टूडेंट्स, सॉरी ही टीचेस नहीं, ही टॉट, ये सिंपल प्रेजेंट, टीचेस की जगह हम, एक मिनट, हटाता हूं तो ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ही टॉट मेनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ होगा मेनी, ही टॉट मेनी स्टूडेंट्स, तो मेनी स्टूडेंट्स वर, ये वर के लिए मैं इसको मेनी स्टूडेंट्स का एग्जांपल लाया हूँ। मेनी स्टूडेंट्स वर टॉट बाय हिम। तो इस तरह से जो है आपको प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का मैं बताया। अब दूसरे तरीके का थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये अलग हटके है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और पास्ट इम्परफेक्ट, दोनों का मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो सेम ही है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट जैसे इसमें इज एम आर लग के होता है, V4 का यूज होता है, आईएनजी जिसमें लगता है सेंटेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। या आई वॉज, यदि वॉज जोड़ेंगे तो पास्ट हो जाएगा, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। तो इसको कैसे बनाना होता है, तो इसका भी सिंपल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, फिर जो है इज
एम आर या पास्ट है तो वाज वेयर और प्लस बीइंग का यूज होता है। बीइंग ये इंपॉर्टेंट है, प्लस V3 प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो इस तरह से जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो या आई वॉज ईटिंग अ मैंगो तो होगा अ मैंगो इज। यदि प्रेजेंट में होगा तो इज, पास्ट में होगा तो वाज ईटन, सॉरी यहाँ पे बीइंग, BEING, a mango is being या was being eaten by me, I का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इज एम आर या वाज वेयर के बाद बीइंग लगाएंगे और V3 लगाएंगे। जैसे वाइज आर या पास्ट में लिखेंगे तो वेयर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल इज, फुटबॉल एक खेल है तो सिंगुलर होगा, और वाज बीइंग ये एक्टिव ये पैसिव। फुटबॉल इज और वाज बीइंग प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म बाय बॉयज। तो ये मैंने बताया आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मैं बताया, सिंपल सेंटेंस का मैं बता दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं बताता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं बता देता हूं क्योंकि ये ना ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, वाज, वेयर, आर, कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स। दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड्स हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, who, what, where, when, whose। तो इस तरह से जो है दो तरीके का सेंटेंस होता है, और इसका मैं दोनों तरीके का आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे फर्स्ट का एग्जांपल मैं देता हूं, उसको कैसे सेंस करना है। कैन ही रीड अ बुक, इस तरह का ट्रांसलेशन, इस तरह का वाक्य फर्स्ट। सेकेंड तरह का हु कैन रीड अ बुक। तो दोनों का कैसे करना है, इसमें जो है सिंपल क्या करना है कि आपको ये समझना है कि यदि सिंपल सेंटेंस रहता तो आप कैसे करते। जैसे सिंपल सेंटेंस रहता ही रीड्स अ बुक रहता तो कैसे करते, ही कैन रीड अ बुक रहता तो कैसे करते, यदि इसमें इंट्रोगेशन नहीं रहता तो।
तो ही कैन रीड अ बुक रहता तो अ बुक कैन बी रेड बाय हिम, आप ये लिखते। तो बस उसी तरह से यहाँ लिखना है पेशिव में, कैन अ बुक बी रेड बाय हिम, ये पेशिव हो गया। मतलब ही कैन रीड अ बुक रहता तो आप लिखते अ बुक कैन बी रेड बाय हिम, तो कैन अ बुक बी रेड बाय हिम, कैन को पहले लिख देना बस, बाकी अ बुक बी रेड बाय हिम। उस तरह हु कैन रीड अ बुक, तो यहां भी बस हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम, बाय हुम, बस इसी तरह कैन अ बुक रेड बाय हिम, बाय हुम कैन अ बुक बी रेड, अ बुक बी रेड बाय हिम है इसमें, यहाँ पे बाय हुम पहले आ गया, कैन अ बुक, बाय हुम कैन अ बुक बी रेड, जैसे कैन अ बुक बी रेड बाय हिम, अ बुक बी रेड, तो बाय हुम कैन अ बुक बी रेड। तो इस तरह से जो है दोनों तरह का मैं आपको बताया। यदि वेयर है, वैन है, इस तरह का मैं बताता हूँ, जैसे मे ही हेल्प मी, मे ही हेल्प मी, तो इसमें इसी तरह से, जैसे ही में हेल्प मी रहता तो आप लिखते आई मे बी हेल्प्ड बाय हिम, तो मे से ही स्टार्ट करेंगे पेशी में, मे आई, या आई बी, जानते हैं मे कैन कुड सबके साथ बी लगाते हैं, तो मे आई बी हेल्प्ड बाय हिम, तो ये पेशी रहता। अब इसी को यदि ऐसे रहता, वेयर कैन ही हेल्प मी, वेयर से, तो इसमें ये करेंगे, वेयर कैन आई बी हेल्प्ड बाय हिम, वेयर कैन आई बी हेल्प्ड बाय हिम। तो मैं बताया वेयर यहीं भी है, कैन ही हेल्प मी को हमने चेंज किया, ही कैन हेल्प मी को मैंने चेंज किया, आई कैन बी हेल्प्ड बाय हिम, तो कैन आई बी हेल्प्ड बाय हिम, बस। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं इंपेरेटिव सेंटेंस में आता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस को कमांड भी कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, तो ये सारे जो है तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव कहलाते हैं। तो यदि ऑर्डर और रिक्वेस्ट होता है तो उसको ऐसे करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो मैंने आपको बताया कि इसको चेंज कैसे करना है, तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। जैसे एक एग्जांपल देंगे, यदि ऑर्डर और रिक्वेस्ट है तो, ऑर्डर और रिक्वेस्ट है तो इस तरीके से करेंगे। अदरवाइज मैं बताता हूँ, जैसे ऑर्डर, किसी को हम कह रहे हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ
ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी लगाएंगे और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्राउट। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। दूसरा तरीका क्या है, जैसे रिक्वेस्ट किसी ने किया, जैसे प्लीज पास ऑन द बुक। तो यदि प्लीज या काइंडली इस तरह का है तो इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव प्लीज काइंडली। तो इसको नहीं लिखना है, तो लेट से ही स्टार्ट होगा, लेट द बुक बी पास्ड ऑन। ये पूरा लिखना, पास ऑन है तो पास्ड ऑन। दूसरा, यदि एडवाइस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि एडवाइस है, लाइक लव योर कंट्री या लव योर फैमिली, ये भी लिख देते हैं, लव योर फैमिली एडवाइस हो गया, या हेल्प द पुअर, सॉरी हेल्प द पुअर। तो इसके लिए क्या है, इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, शुड बी या मस्ट बी का भी यूज होता है, शुड बी, ये नॉर्मली शुड बी का यूज होता है, शुड बी और ये फिर V3। तो लव योर कंट्री है तो यहाँ पे होगा योर कंट्री शुड बी लव्ड। उसी तरह योर फैमिली शुड बी लव्ड, शुड बी लव्ड। इस तरह हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प। तो इस तरह से जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो आप जो है याद रखेंगे, यदि रिक्वेस्ट है तो लेट से बनाएंगे, रिक्वेस्ट या ऑर्डर है तो लेट से बनाएंगे, एडवाइस है तो शुड बी यूज करेंगे, मस्ट बी रेयरेस्ट यूज होता है, शुड बी का यूज होता है। तो थैंक यू, आप लोग अपना कमेंट्स देंगे कि आप लोगों को ये कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, क्योंकि मैं इतनी आसान भाषा में बताया हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।